जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। ब्रिजभूमि के समीप एक छोटा सा गांव था रावल। इस गांव की एक गली में एक टूटी फूटी सी कुटिया थी जहां रहता था गोपाल, जो कि राधा कृष्ण का अनन्य भक्त था। घर में न पक्की छत थी, न चारपाई, न ढंग का भोजन, लेकिन गोपाल के मन में ठाकुर जी के लिए असीम प्रेम था। सुबह उठते ही सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाता, फिर नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ता। वह मंदिर भी कोई भव्य नहीं था, गांव का एक पुराना सा मंदिर जहां श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान थी, जिसे लड्डू गोपाल कहकर पुकारते थे। गोपाल हर सुबह मंदिर में झाड़ू लगाता, चौका बर्तन करता, फिर ठाकुर जी को फूलों से सजाता। घर तब लौटता जब सूरज सिर पर चढ़ाता। गोपाल की पत्नी नंदिनी बहुत सुंदर थी, पर मन से बहुत अशांत। जब उसका विवाह हुआ था तब वह गोपाल के भजन सुनती थी, पर गरीबी ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भर दी थी। हर दिन का संघर्ष उसे चिड़चिड़ा बना देता था। 2-3 छोटे छोटे बच्चे, घर में अनाज की एक मुट्ठी तक नहीं, और ऊपर से पति सुबह से ठाकुर जी के मंदिर में जाकर घंटों लगाता। यह सब उसे असहनीय लगता। तुम्हारा ठाकुर क्या देगा, भूख तो हमें लगती है, बच्चों के पेट में भी दर्द होता है। वहाँ ऊपर बैठे बैठे वह तुम्हें देखकर हंसते होंगे। यह शब्द अब नंदिनी के रोज की भाषा बन चुके थे। गोपाल चुपचाप सुनता। वह जानता था कि पत्नी का गुस्सा उसके ठाकुर जी पर नहीं, जीवन की कटुता पर है। गांव के लोग भी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अरे देखो उस पागल गोपाल को, अपना घर भूखा है और यह मंदिरों में फूल चढ़ा रहा है। इसकी घरवाली तो कहती है कि अब भीख मांगने की नौबत आ गई है। इन तानों से भी गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था। वह सोचता, मेरा ठाकुर मुझे कभी नहीं भूलेगा। वह देर करता है, अंधेर नहीं। पर पत्नी के मन में अब एक तूफान पल रहा था। एक दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। नंदिनी को बच्चों के लिए रोटी बनानी थी, पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। गोपाल मंदिर जा चुका था। दोपहर को केवल 3 साल का सबसे छोटा बेटा भूख से रोते रोते बेहोश हो गया। नंदिनी दौड़ी दौड़ी गांव के सेठ के घर गई, पर वहां से भी उसे अपमान मिला। उसका मन बहुत दुखी हुआ। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर क्रोध। वह घर आई, दरवाजा खोलकर सीधे मंदिर की ओर भाग पड़ी। गोपाल उस समय मंदिर के भीतर फर्श धो रहा था। तभी नंदिनी मंदिर में घुसी और गुस्से में कांपते हुए सीधा ठाकुर जी के सामने जा खड़ी हुई। तू क्या है रे, पत्थर का बुत है, मेरे पति को बहका लिया तूने। वह रोज भूखा मरता है और तू फूलों से लिपटा बैठा है। मेरे बच्चों के पेट में आग लगी है और तुझे मोर पंख सजाना है। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। गोपाल एकदम स्तब्ध रह गया। पत्नी का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। पुजारी जी धीरे से बोले, बहू यह ठीक नहीं किया तुमने। ठाकुर जी को ऐसे शब्द। नंदिनी पलट कर बोली, ठाकुर, यह ठाकुर नहीं, ढोंगी है। मेरे पति की भक्ति को इसने मजाक बना दिया। अब देखती हूँ यह क्या करेगा। कहते कहते वह मंदिर के फर्श पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। गोपाल दौड़ कर आया, उसे उठाया और कहा, नंदिनी बस कर, यह वही ठाकुर है जो सब सहता है। तू जो चाहे, पर यह तेरा भी है। ठीक उसी पल मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए, घंटियां अपने आप बजने लगी। लड्डू गोपाल की मूर्ति से एक बूंद आंसू टपकी। सभी भक्तों ने देखा, ठाकुर जी रो पड़े थे। पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गोपाल से कहा, यह कोई सामान्य बात नहीं है, ठाकुर जी ने तेरी बात सुन ली है। बहू, अब या तो तू नष्ट होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंदिनी की चीखों की ध्वनि मंदिर की हर दीवार में समा चुकी थी। वो चीख अब केवल एक स्त्री की हताशा नहीं थी, बल्कि उस विश्वास पर सवाल थी जो युगों से अनगिनत भक्त रखते आए थे। लड्डू गोपाल की काली मूर्ति नंदिनी को निहार रही थी। आंखें अब भी अश्रुपूरित थे। भीड़ चुप, गोपाल मौन हो चुका था, लेकिन नंदिनी का क्रोध अब सिसकियों में बदल चुका था। एक और थे वे जो नंदिनी को दोष दे रहे थे, कितनी अधम बात है, भगवान को गाली। अब कोई संकट आए तो यह मत कहना कि हमने बताया नहीं। दूसरी ओर वे जो गोपाल की दशा देखकर सहानुभूति रखते थे। इतना सहता है, फिर भी भगवान नाराज हैं। शायद भगवान सच में पत्थर के हो गए हैं। एक छोटा सा गांव, लेकिन भावनाएं विशाल बमंडर बन चुकी थी। उस रात नंदिनी घर में चुपचाप बैठी रही। गोपाल ने रोटी का एक टुकड़ा लाकर रखा,
लेकिन नंदिनी ने कुछ नहीं खाया। तुम मुझसे नाराज है ना? गोपाल ने पूछा। नहीं, मैं खुद से नाराज हूँ, उसने धीमे से कहा। मैं हर रोज तुमसे शिकायत करती रही और अब मैंने जो कहा क्या वह सब सुन रहा था? गोपाल ने हंसकर कहा, वह सब सुनता है, पर जवाब तब देता है जब हम सब्र हार जाते हैं। आज तूने जो कहा वह तेरी पीड़ा थी, लेकिन अब देख उसका उत्तर अवश्य आएगा। उस रात जब नंदिनी सोई, उसे एक स्वप्न आया। वह एक सुनहरे मैदान में खड़ी थी। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, पीतांबर पहने, बांसुरी हाथ में, सिर पर मोर पंख, लेकिन उनकी आंखों में उदासी थी। तूने मुझे दुत्कारा। नंदिनी वहीं कांपती हुई बोली, मैंने पीड़ा में कहा था प्रभु, मैं मूर्ख हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, बस बोले, तेरे शब्दों ने मेरी मूर्ति तक को हिला दिया, पर तेरे आंसू सच्चे थे। अब मैं अपना उत्तर दूंगा। सुबह जैसे ही नंदिनी उठी, बाहर से पड़ोसन चिल्लाई, अरे नंदिनी, जरा बाहर तो निकल, देख कौन आया है। नंदिनी बाहर आई, देखा उसके आंगन में एक बैलगाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में गेहूं की बोरियां, चावल, दाल और गुड़ के पैकेट रखे थे। गाड़ी हाँकने वाला बोला, सेठ हरिदास जी ने भिजवाया है, कहा है कि गोपाल की भक्ति से प्रसन्न होकर भेज रहे हैं। पर गांव का हर व्यक्ति जानता था कि सेठ हरिदास ने तो एक दिन पहले ही इनकार कर दिया था। गोपाल मंद मंद मुस्काया। नंदिनी, तूने जो कहा उसने ठाकुर जी को जगा दिया। उस दिन शाम को जब गोपाल मंदिर पहुंचा और मूर्ति के सामने बैठा ही था कि मंदिर में विचित्र घटना घटी। अचानक हवा चलने लगी, फूल अपने आप चढ़ने लगे, घंटियां बिना छुए ही बजने लगी और ठाकुर जी की मूर्ति से एक ध्वनि निकली, गोपाल, तूने जो सहा अब उसका फल तुझे मिलेगा और नंदिनी की लज्जा मेरी कृपा से भक्ति में बदल जाएगी। पुजारी जी गिर पड़े। मैं जीवन में पहली बार ठाकुर जी को स्वयं बोलते हुए सुना। गांव में यह बात फैल गई कि ठाकुर जी बोले हैं, मंदिर में चमत्कार हुआ है। अब गोपाल घर आया और उसने यह सब बताया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें दुत्कारा था और वे अभी भी मुझे दया की दृष्टि से देख रहे हैं। गोपाल ने कहा, हाँ, क्योंकि ठाकुर जी दंड नहीं देते, वो शिक्षा देते हैं प्रेम की। अब वही लोग जो नंदिनी को पापिन कहते थे, अब कहते हैं वह तो भगवान को जगा लाई। शायद वही कारण बनी इस चमत्कार की। भगवान को भी किसी ने तो रोने पर मजबूर किया। गांव के मंदिर में अब भीड़ लगने लगी। लोग अपने दुख लेकर आते और कहते, जिस मंदिर में भगवान स्वयं रोए हों वहाँ हमारी सुनवाई क्यों ना होगी। नंदिनी ने अब मंदिर आना शुरू कर दिया, पर सिर झुकाकर, मौन रहकर। नंदिनी ने फिर से ठाकुर जी के चरणों में आकर माफ़ी मांगी, लेकिन गोपाल, उसने एक अजीब निर्णय ले लिया। अब मैं मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, गोपाल बोला। जब तक ठाकुर जी स्वयं मुझे ना बुला लें, मैं केवल सेवा करूँगा बिना बोले। नंदिनी ने पूछा, पर क्यों? गोपाल मुस्कुराया, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब समय है कि प्रेम स्वयं बोले। और तब शुरू हुआ गोपाल का मौन व्रत। वह मंदिर जाता, बिना बोले घंटी बजाता, फूल चढ़ाता, सफाई करता। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, केवल समर्पण था। अब नंदिनी का जीवन भी पलट रहा था। जो स्त्री कभी भगवान को कोसती थी, अब रोज ठाकुर जी के सामने बैठकर गीता का पाठ करती। वह कहती, हे ठाकुर जी, मैंने तो आपको पत्थर समझा था, पर अब समझ गई कि आप मौन रहकर भी बड़ा संवाद करते हो। वह आंसू बहाती और मंदिर की सफाई करती। गांव की महिलाएं दबी जुबान में कहने लगी, यह नंदिनी है ना, जिसने ठाकुर जी को दुत्कारा था? हाँ, पर अब वही सबसे पहले मंदिर पहुंचती है और सबसे बाद में जाती है। एक रात मंदिर में गोपाल सेवा करते करते वहीं सो गया। आधी रात के बाद किसी ने धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रखा। गोपाल, एक धीमी मधुर आवाज आई। उसने आंखें खोली। सामने एक सुंदर युवा ब्राह्मण खड़ा था, नीले वस्त्रों में, मुस्कुराता हुआ। कौन? गोपाल बोला। मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, कुछ मिलेगा क्या? गोपाल ने चूल्हे में रखा हुआ बचा हुआ भोग लगाकर दे दिया। ब्राह्मण ने खाया और बोला, आज तुमने जो दिया है वह प्रसाद है और कल से तुम्हें वह मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। और वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा, उसने जो देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। वह स्थिर मूर्ति जिसकी आंखें अब तक पत्थर की थी, उनमें अब जीवन चमक रहा था। गांव में खबर फैल गई, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी अब प्रसन्न हैं। लोग दौड़ते दौड़ते मंदिर आने लगे। नंदिनी वहीं बैठी रहती।
उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। मैंने जिनको दुत्कारा वे अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन दोपहर को एक बैलगाड़ी आई। उसमें थे अन्न के बोरे, नए वस्त्र और एक लिफाफा। लिफाफे में पत्र था, इस गांव का पुण्य जाग चुका है। यह सब ठाकुर जी की कृपा से भेजा जा रहा है। हर महीने यह मिलता रहेगा जब तक गोपाल सेवा करता रहेगा। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। लोग चकित रह गए, यह किसने भेजा, कहाँ से, इसका क्या मतलब कि ठाकुर जी कर रहे हैं। शाम को आरती के समय अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। एक स्वर्ण दीपक मूर्ति के सामने प्रकट हुआ। बिना किसी के जलाए दीपक की लौ बिना तेल के जल रही थी। पुजारी जी ने कांपते हुए कहा, यह तो चमत्कार है। अब ठाकुर जी का मंदिर तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे और जब सब पूछते चमत्कार कैसे हुआ, गांव वाले जवाब देते कि एक स्त्री के क्रोध और एक भक्त के मौन प्रेम ने भगवान को जगा दिया। ठाकुर जी ने धन तो दिया ही, मंदिर भी चमक गया। पर नंदिनी को अब भी लगता मैं अपराधी हूँ। उसने एक दिन अकेले में कहा, हे ठाकुर जी, मुझे कोई संकेत दो। जब आप मुझे स्वीकार कर लें, मैं तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। और अगले दिन जब वह मंदिर आई तो मूर्ति के चरणों से एक फल गिरा, ठीक उसके सिर पर। पुजारी चिल्लाए, यह ठाकुर जी की स्वीकृति है। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी, अब मैं मर भी जाऊं तो चैन से मरूं, आपने मुझे स्वीकार लिया। उसी रात नंदिनी को फिर सपना आया। वही श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अब समय है कि तू लोगों को बताए कि मैं कैसे तेरे क्रोध को भक्ति में बदला। तू कथा सुनाना शुरू कर ताकि औरों के भीतर भी मैं जा सकूं। नंदिनी ने सुबह उठकर सबसे पहले कथा सुनाई। मैंने भगवान को गाली दी थी और उन्होंने मुझे गले लगाया। ठीक उसी दिन गोपाल मंदिर में पूजा करते करते भाव विभोर हो गया। उसके मुंह से बरसों बाद पहली बार आवाज निकली, हे कृष्ण। पुजारी ने देखा गोपाल का मुंह खुल चुका है और उसके अंदर से स्वर लहरियां निकल रही हैं। मौन प्रेम अब भजन बन चुका था। गांव का वह मंदिर अब चमत्कारों का केंद्र बन चुका था। जहां कभी भगवान को दुत्कारा गया था, अब वहां रात्रि भर भजन होते, नाम जप चलते रहता और फूलों की वर्षा होती। दिन में अन्न क्षेत्र चलता और फूलों की वर्षा होती। नंदिनी और गोपाल दोनों मंदिर के कोने में बैठकर बस सेवा करते, बोलते कम, सुनते अधिक। दीन दुखियों की सबकी सुनते। लोग कहते हैं कि यहाँ अब साक्षात ठाकुर जी निवास करते हैं। लेकिन एक दिन गांव के एक पढ़े लिखे युवक, जो कि वर्षों बाद गांव लौटा था, उसने आकर कह दिया, मूर्ति में भगवान प्रकट होना केवल मन का भ्रम है। भगवान कहाँ मूर्तियों में रहते हैं। उसने मूर्ति को देखते हुए कहा, अगर भगवान है तो खुद बोलें। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। नंदिनी कांप गई। गोपाल आगे आया और बोला, ठाकुर जी, अब मुझसे नहीं सहा जाता, आप स्वयं बोलिए। रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी बिना किसी के कुछ किए। और फिर मूर्ति के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला। एक तेज रूप प्रकट हुआ, सुंदर वस्त्र, मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए, हाथ में बांसुरी। पूरे गांव में एक साथ शंख बजने लगे बिना किसी के हाथ लगाए। गांव के लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, भगवान प्रकट हो चुके थे। ठाकुर जी बोले, जहां भक्त भाव देता है वही मैं प्रकट हो जाता हूँ। पत्थर नहीं, प्रेम में रहता हूँ। युवक जो सवाल कर रहा था बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो बस रोता ही रहा। भगवान क्षमा कीजिए। प्रकट रूप में ठाकुर जी बोले, अब इस गांव को मेरा धाम बनाओ, यहाँ से कोई भूखा न जाए। और यह मंदिर अब केवल ईंटों का नहीं, भक्ति का स्तंभ होगा। नंदिनी और गोपाल ने कहा, प्रभु, हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम दोनों कथा सुनाओ, नाम जप करो और नाम जप की महिमा सबको सुनाओ। अब गांव में हर मंगलवार को कथा होती। गांव में ठाकुर जी की लीला होती और नंदिनी मंच पर बैठकर कहती, मैं वह स्त्री हूँ जिसने भगवान को तुच्छ समझा था और उन्होंने मुझे अपना लिया। लोग रोते, नाचते और कहते, यह कथा नहीं, दर्शन है। संत महात्मा और दूर दराज से लोग आने लगे। वेदंतियों ने कहा, ऐसा प्रेम कहानी कहीं नहीं देखी कि ठाकुर जी स्वयं भक्तों के पीछे भाग रहे हैं। एक दिन नंदिनी को सपना आया कि ठाकुर जी बोले, अब तुम्हारा समय आ गया है, तुमने जो किया उसका फल मिलेगा। अगली सुबह नंदिनी ने गांव वालों के बीच में यह बात बताई कि ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है, अब मेरी सेवा पूरी हुई। लोग बोले, तुम्हारे बिना यह मंदिर अधूरा होगा। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मैं अधूरी थी, ठाकुर जी ने मुझे पूर्ण किया। अब मैं उनके लोक को जा रही हूँ, जहाँ केवल प्रेम
और सच्ची भावना है। उस रात जब मंदिर में आरती हो रही थी, नंदिनी वहीं ठाकुर जी के चरणों में सो गई और राधे कृष्ण उसके मुख से निकलता ही जा रहा था और फिर वह बैकुंठ को चली गई। मंदिर के चारों ओर उस रात दिव्य गंध फैल गई। नंदिनी के जाने के बाद गोपाल ने कहा, अब मैं सुनाऊंगा भजन कथा, तब तक जब तक मेरी सांस चलेगी। उसने मंदिर के सामने बैठकर पहला भजन गाया, मुझे वह मिला जिसे लोग केवल शास्त्रों में खोजते हैं। मैंने प्रेम किया और प्रेमी भगवान बन गया। लोग रोते हुए उसके भजन सुनते, उसके स्वर में ठाकुर जी की बांसुरी की झलक थी। एक दिन श्री कृष्ण ने एक बालक के माध्यम से संदेश भेजा, अब मैं अपनी लीला पूर्ण कर रहा हूँ, पर जिसने इस कथा को सुना वह साक्षी है कि मैं केवल वेदों में नहीं, एक गाली देने वाली स्त्री के हृदय में भी रहता हूँ। जो इस कथा को मन से सुनेगा, समझेगा और बांटेगा, वह भी मेरे धाम का अधिकारी होगा। बोलो राधे राधे। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।